अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ मैं हूँ डॉक्टर महाम सुहेल और आज हमारे पास एक डिफरेंट काइंड का शो है जिसके अंदर हम पेशेंट फीडबैक ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर साजिद ख्वाजा असलम जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और हिप नी लिबरल सर्जरीज करते हैं इन इस्लामाबाद एंड सराउंडिंग एरियाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सर हमें थोड़ा पेशेंट के बारे में बताएं और थोड़ा गाइड करें कि फर्दर हमारे ऑडियंस को बताएं। ये हमारे पेशेंट हैं जो कि बायलैटरल हिप पेन के साथ आए थे। अच्छा अच्छा। इनको तकरीबन प्रॉब्लम था तकरीबन 11 साल से। दोनों हिप्स इन्वॉल्व थी। इनको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, AVN। ठीक है। और इनकी दोनों कूल्हे के जोड़ हमने एक ही टाइम पे रिप्लेस किए हैं क्योंकि एक जोड़ चेंज करने का इनको ख़ास फ़ायदा नहीं होना था। तो इनके फादर भी इनके साथ थे। हमने मल्टीपल कंसल्टेशन की। जब ये रेडी थे मेंटली कन्विंस से तो फिर हमने इनकी बोथ हिप्स रिप्लेस की एट ए टाइम। तो जैसे आपने बताया कि अभी हमने इनको इसलिए बुलाया कि इनका फीडबैक क्या है कि पेशेंट खुद क्या सोचता है कि उसको क्या बेनिफिट हुआ इस तरह के ऑपरेशन का। जी जी। बिकॉज हमारी सोसाइटी में इस तरह के ऑपरेशन कराने के लिए लोगों में ये नहीं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों को डर बहुत ज़्यादा होता है कि पता नहीं इस ऑपरेशन के बाद क्या होगा, लोग चल सकेंगे, बेहतर होंगे, नहीं होंगे या पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो बेसिकली आज जो प्रोग्राम करने का मकसद वो ये है कि पेशेंट की क्या फीडबैक है, पेशेंट इस बारे में कैसा फील करता है। तो मेरे ख्याल में पेशेंट से डिस्कस करेंगे। चलें, पेशेंट को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमें करा दें ताकि हमें पता हो। मेरा नाम हामिद अली मलिक है। अच्छा अच्छा। मैं फतेह जंग से बिलोंग करता हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जिस तरह डॉक्टर साहब से तो हमने पूछ लिया कि उन्होंने आपका सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। आप मुझे बताएं कि जब आपकी सर्जरी होने से पहले आपको क्या इश्यूज फेस आ रहे थे और आप क्या जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जो नॉर्मल दिन की रूटीन के अंदर जो आप फेस कर रहे हो कोई? असल में ये प्रॉब्लम तो मुझे काफ़ी टाइम से थी। अच्छा। लेकिन डायग्नोज नहीं हो रही थी है क्या। मतलब प्रॉब्लम बेसिकली तो पहले तो जो स्टार्ट में थी वो मुझे वॉकिंग में आई है। मेरी वॉकिंग डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा। तो बस ऐसे ही फिर एक पेन किलर ले लिया या कोई ऐसी टेम्परेरी बस ऐसी ट्रीटमेंट मिल जाता तो बस फिर चलता रहा ऐसे ही टाइम। अच्छा। तो काफ़ी टाइम ऐसे ही चलता रहा लेकिन ये डायग्नोज नहीं हो सका कि असल में प्रॉब्लम है क्या। अच्छा। तो फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ बस ऐसे करते करते प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर एक वक्त आया कि मेरी जो ये राइट साइड वाली लेग थी ये आलमोस्ट 2 सेंटीमीटर शॉर्ट हो गई। तो उसके बाद तो जो थोड़ा बहुत मैं वॉक कर सकता था मेरे लिए वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो आप बेड रिडन हुए थे किसी सिचुएशन में कि आप चल ना सके हो या बेड पर आ गए हो? बिल्कुल चलता तो रहता था लेकिन बहुत मुश्किल होता था। मेरे लिए 50 मीटर भी वॉक करना जो है ना वो भी डिफ़िकल्ट हो गया था। अच्छा, इससे पहले आप किसी और डॉक्टर के पास गए या कोई और चीज़ पे गए? बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया। अच्छा। लेकिन मैं यही जानना चाहता था कि आखिर मुझे प्रॉब्लम हो क्या गया है। लेकिन वही बात है बस टेम्परेरी बस ऐसे ट्रीटमेंट चलता रहा तो सही डायग्नोज भी नहीं हो सका तो ट्रीटमेंट क्या होना था। बस ऐसे ही चलता रहा तो बस वो कहते हैं ना एक टाइम होता है हर चीज़ का। सही कह रहे हैं। तो अब तो मेरी पोजीशन भी ये हो गई थी कि मैं अभी फर्दर अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ओह अच्छा, इतना ज़्यादा? क्योंकि मैं गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकता था, चल भी नहीं सकता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ जी, इम्पॉसिबल था। चलें, अब तो हमने बिफोर आपसे पूछ लिया, जब आपका ऑपरेशन हो गया तो लोगों के माइंड में जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि लोग डरते बहुत हैं, तो आपको ऑपरेशन के बाद क्या बेनिफिट्स हुए और किस तरह आपने ओवरकम किया? असल में ये है कि डरता मैं खुद भी था। अच्छा। बहुत ज़्यादा डरता था। अच्छा। जब ये मेरी प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई तो फिर उसके बाद भी मैंने फीडबैक लिया, काफ़ी जो है डॉक्टर्स के पास गया मैं। उसके अलावा हमें आपसे ये पूछना है कि आपने जो नॉर्मल आपका एक्सपीरियंस था डॉक्टर साहब के साथ वो आपका कैसा रहा? वो बहुत ज़बरदस्त रहा। यही तो वजह है कि डॉक्टर साहब की गाइडलाइन की वजह से ही तो मैं प्रिपेयर हुआ था कि मैं आखिर ये सर्जरी कराने के लिए जो है ना रेडी हूँ। वरना मैं खुद भी डरता था जैसे और लोग डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे कई दोस्तों ने कई और
रिश्तेदारों ने मना भी किया था कि ये ना करवाओ क्योंकि अब थोड़ा बहुत चल रहे हो आप, ये ना हो कि आप इससे भी जाओ। हाँ तो एक होता है, खौफ होता है, हर बंदे के जहन में होता है। लेकिन डॉक्टर साहब यू वर अ वेरी की रोल इन दिस थिंग, तो ये तो आप ऑफ कोर्स। उसके अलावा आपको डॉक्टर साहब को पता कैसे चला, ये बताएं हमें। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि असल में जब मुझे पता चल गया कि मुझे प्रॉब्लम क्या है जी, एक्सरे की मदद से मुझे पता चला, तो मैं फिर पहले 1-2 ऑर्थोपेडिक के पास गया। अच्छा। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वही खौफ तो उसी तरह था क्योंकि उन्होंने मुझे सही गाइड नहीं किया, ये बता दिया कि है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैंने फिर YouTube का सहारा लिया। अच्छा। YouTube पे मैंने सर्च किया तो फॉर्चुनेटली सबसे पहले जो है वो डॉक्टर साहब का नाम आ गया ऊपर। अच्छा। मैंने कहा चले यही अच्छा। देखते हैं क्या बताते हैं क्या। डॉक्टर साहब ने 5 मिनट की, हार्डली 5 या 6 मिनट की वीडियो थी, इतना अच्छा ब्रीफ किया उसमें माशाल्लाह कि मैं ऑलमोस्ट जो है ना 70-80% क्लियर हो गया, कन्विंस हो गए। मैंने कहा कि अच्छा ये चीज़ है और ये होगी। अच्छा अच्छा। तो वहीं से बस नंबर फिर स्क्रीन से लिया है, फिर मैंने डॉक्टर साहब को उसी दिन कॉल की है। तो बात होगी मेरी, तो फिर डॉक्टर साहब से मैंने अपॉइंटमेंट ली, फिर मैंने आके चेकअप करवाया अपना। अच्छा। तो बस जो फिर ये था ना कि पहले मैं 70-80% कन्विंस था। डॉक्टर साहब के पास बैठा बस कोई आधा घंटा, तो फिर तो मैं, आप ये समझें कि 200% जो है ना क्लियर हो गया मैं। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब ये पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आप जो है वो फर्दर उनको बस ट्रीटमेंट के बारे में ही बताते हैं या फर्दर कुछ और भी उनको? मेरा अपना ख्याल इसमें होता है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो इनकी तो दोनों कूल्हे के जोड़ चेंज किए हैं, टोटल रिप्लेसमेंट की है, इसी तरह का किसी किस्म का चाहे छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो, मेरे अपनी ज़ाती राय है कि ये मेडिकल एथिक्स में शामिल है कि पेशेंट को डिटेल में ब्रीफ किया जाए ऑपरेशन, उसकी डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पोटेंशियल हो सकती हैं, रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, तो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए, बजाय इसके ग्रे जोन में हो और कुछ लोग समझें कि पता नहीं इसका क्या मतलब है, ये हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे पास जितने पेशेंट स्पेशली हिप और नी रिप्लेसमेंट के आते हैं, मैं उनको फुल टाइम देता हूँ। मेरी कंसल्टेशन अराउंड 25-30 मिनट्स की होती है, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी, और उनको डिटेल में क्या इम्प्लांट है, ऑपरेशन के बाद क्या होगा, कब आप चलेंगे, क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, कब आप अपनी जॉब पे जा सकते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल एंड इन क्लियर। That's very nice. So talking about your job again, आप मुझे बताएं कि आप जॉब पर जो आप कह रहे थे इश्यूज आ रहे थे, उसके बाद जब ऑपरेशन के बाद आपका क्या वो था कि आप वापस जॉब पे चले गए एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद लोग जो है डर, जो मैं पूछना चाह रही हूँ, डर, आपको डर तो लग रहा था लेकिन दर्द हुआ था? नहीं हुआ था? मुझे अच्छा। बिल्कुल पता ही नहीं चला, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन के दौरान हम तो डॉक्टर साहब गायब बगाए मुझसे गपशप भी करते रहे। अच्छा, दैट्स नाइस। बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत जो डर था वो डॉक्टर साहब ने आते ही ऐसे ख़त्म कर दिया। मुझे अभी भी याद है कि मैं ऐसे जब ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ था तो डॉक्टर साहब आए हैं, मैंने देखा आ गए हैं, इन्होंने मुझे एक बात कही है जिससे मुझे, मैं इतना इनकरेज हुआ ना, वो ये थी, शायद आपको याद नहीं, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार आपकी लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है। चलिए, वो तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब तो से आप ये बता जो है सकते ना, हैं। जब इन्होंने बात की ना तो मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैं तो कहता था बस ऑपरेशन हो, मेरी जान छूटे, जैसे मैं बिलीव करने लगा था उधर ही के बस अब बड़ी अच्छी बात ठीक होने। जो अहम चीज़ वो ये भी है कि इनके हमने दोनों कूल्हे के जोड़ एक ही सेशन में चेंज किए हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आप बाकी डॉक्टर्स के पास भी गए हैं, तो वो बताएं कि बहुत लोग, वो तो मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि एक साइड का करते हैं ना, जी, फिर 1 मंथ 2 मंथ वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर। आप मुझे बताएं कि ये जो पेन आपको जो हो रहा था, ऑपरेशन आपका हो गया, उसके बाद आप वॉक करना शुरू हो गए थे, या मतलब किस तरह हुआ था कि? मेरा ख्याल है 6-7 घंटे बाद मैं चलना शुरू हो गया। तो उसमें दर्द नहीं थी आपको कोई? नहीं, वो दर्द वाली दर्द नहीं थी। अच्छा। थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है जो ऑपरेशन के बाद, जी, वो थोड़ा था, और पेन तो नहीं था, यही बस वीकनेस थी जो फ्रेम की मदद से फिर थोड़ा बहुत वॉक शुरू हो गई। वो भी बस यही कोई 8-10 दिन इस तरह चला, उसके बाद मैं खुद चलता था।
वॉशरूम चला जाता था फ्रेम की मदद से। वो तो फिजियोथेरेपी भी आपको रिकमेंड की होगी और एवरीथिंग। हाँ जी, वही 4-5 दिन हुई है जो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चले हम ये पूछना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के लिए कि आप जो है वो हमारे डॉक्टर साहब को रिकमेंड क्या करेंगे, या आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो लोग इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं वो जो है वो क्या करना चाहिए उनको, या कोई भी मैसेज अगर आप देना चाहें? मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी अगर ऐसी किसी सिचुएशन में है तो उसको डरना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ना सही, कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे जो मतलब इस काबिल हैं कि वो ऐसी ट्रीटमेंट कर सकें। और डॉक्टर साहब जो ख्वाजा साहब हैं, इनको मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि मुझे खुद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, ये है ना कि इन्होंने जैसे यूट्यूब पे मैंने इनको सुना था ना, ये इन्होंने ये बात कही थी कि मैं पेशेंट के सामने ब्लैक एंड वाइट रख देता हूँ सारी चीज़, ताकि कोई चीज़ हिडन ना रहे। तो यही असल में वजह ये थी कि इतना गाइड कर दिया था डॉक्टर साहब ने मुझे कि आप यकीन माने जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था मैं थोड़ी देख रहा था, लेकिन मुझे फील होता था कि हाँ अब ये प्रोसीजर वहाँ पहुँचा है, अब ये वहाँ पहुँचे। इतना क्लियर था, ये तो बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं। इतना मैं क्लियर था कि मैं तो कहता हूँ कि मुझसे तो जो भी पूछता है, मैं तो असल में मेरे घर वाले भी, मैं खुद भी डॉक्टर साहब को दुआएं देते हैं, जिन्होंने जो है ना मुझे एक माजूरी की ज़िंदगी से ना अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काबिल बना दिया है कि अल्लाह के करम से मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ड्राइव खुद करता हूँ और डेली एक्टिविटीज़ मैं बहुत आसानी से कर रहा हूँ। मुझे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है? बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 किलोमीटर मैं वॉक करता हूँ डेली, एक्सरसाइज करता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई मुझे पेन नहीं है। पेन किलर्स मैं सुबह शाम लेता था, उनके बगैर तो मैं बैठ नहीं सकता था कहीं पे। पहले ऑपरेशन से? पहले। अच्छा। अब मैं कोई पेन किलर नहीं ले रहा। तो आपकी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें प्रोग्राम में ना मैं इनके जो ऑपरेशन से पहले के एक्सरे हैं वो और ऑपरेशन के बाद के एक्सरे और इनकी जो मोबिलिटी थी ऑपरेशन से पहले कि कैसे ये वॉक करते थे, जी वो भी हम इसमें शेयर करेंगे प्रोग्राम में, और ऑपरेशन के बाद की भी इंशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने। अल्लाह मियां आपकी जो है ना और अच्छी करे लाइफ से, आप जो है अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ गए। थैंक्स टू डॉक्टर साहब, आप यू आर अ लाइफ सेवर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड आप जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करें। एंड आपको अब एक डॉक्टर पता है जो ऐसे आपको ब्लैक एंड वाइट सामने रख देते हैं। सो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, आपको गिवन नंबर्स भी दिए हुए हैं और आपको अब तो एक पेशेंट फीडबैक भी मिल गई है। सो आपको अगर कोई भी इस तरह की तकलीफ़ हो, कोई भी हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट या कोई भी पेन की सूरत में भी, तो नीचे गिवन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं जो कि इस्लामाबाद और सराउंडिंग्स में रहते हैं। उसके अलावा जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में या किसी और सिटी में रहते हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन की जो है फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अगली दफ़ा मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।